जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, भारतीय सेना में एक ट्रेड ऐसा है जिसके लिए सैनिक भर्ती नहीं होता है, लेकिन उसको वे काम उसकी इच्छा के अनुसार या मजबूरन करना पड़ता है। और ये ट्रेड है सहायक, जिसे बड्डी भी बोलते हैं, हेल्पर भी बोलते हैं, और यूनिटों में तो इनको चमचे बोलते हैं, क्योंकि पूरे यूनिट की बातों को इकट्ठा करके ये अधिकारियों को बताते हैं। साथियों, इसके ऊपर हमारे देश के पवित्र मंदिर संसद में एक नेता द्वारा रक्षा मंत्रालय से इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन बिल्कुल सटीक थे, लेकिन इनका आंसर आया वो गोल मटोल आया, क्योंकि ये आंसर बनता है रक्षा मंत्रालय से, जिनको संसद में बोलते हैं रक्षा मंत्री या रक्षा राज्य मंत्री। उनको ग्राउंड हकीकत के बारे में पता नहीं, जो लिख के आया उसको संसद में बोल दिया। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो एकदम तीर की तरह बिल्कुल सटीक और सही निशाने पे थे, लेकिन उसका जो प्रतिरोध आया वो उनको न्यूट्रल कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कुल कितने सेवारत सहायक या हेल्पर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है। और तीसरा क्वेश्चन है कि यदि हाँ तो इसकी जानकारी संसद में सबको बताएं, और इनके वेतन और भत्तों में कितना खर्च होता है वो भी सबको बताएं। अब देख लीजिए उत्तर। जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में कुल कितने सेवारत सहायक या हेल्पर है, उसका जो जवाब रक्षा राज्य मंत्री जी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि नियमित सैनिक, यानी कोई हेल्पर ट्रेड नहीं है। जो रेगुलर सैनिक है, जो अपने नियमित सैन्य कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, यानी अपनी जो ड्यूटी है ट्रेड का काम करने के दौरान, भारतीय सेना के अधिकारियों और जेसीओ की सहायता भी करते हैं। क्या ये अधिकारी और जेसीओ लूले लंगड़े हैं क्या इनकी सहायता करते हैं? साथियों, पैसा ज़्यादा लेते हैं तो उनको काम भी ज़्यादा करना चाहिए। और वो जवानों की मदद क्यों लेते हैं, आगे देखिए, कोई बात नहीं। उनको बड्डीज यानी पूर्व में सहायक कहा जाता था, सहायक नाम अच्छा नहीं था, इसलिए अब इनको सेना में बड्डी बोलते हैं। ये बड्डी शब्द कहाँ से आया? ये बड्डी शब्द आया है अंग्रेजों से, इंग्लैंड से। जब अंग्रेज यहाँ पे थे तब बड्डीज बोला जाता था, और अंग्रेज चले गए, कुछ दिन इसको सहायक नाम रखा और फिर इसका वापस नाम कर दिया बड्डीज। कितना अच्छा नाम है। इनको यूनिटों और मुख्यालयों के लिए प्राधिकृत युद्ध स्थापना स्केल्स में एकीकृत किया जाता है। वाह, क्या काम है इनका। आगे देखिए, भारतीय सेना में बड्डी के स्पष्ट रूप से परिभाषित सैन्य कर्तव्य हैं, यानी बड्डी की भी ड्यूटी बता रखी है कि बड्डी जो है, सहायक है, जो चमचा है, वो क्या क्या काम करेगा। और ये यूनिट के संगठनात्मक ढांचे का अभिन्न अंग होते हैं। साथियों, होते तो बिल्कुल वो एकदम पूरी ट्रेनिंग लेके आते हैं, ट्रेंड सोल्जर होते हैं, लेकिन यूनिट में जाते इनका काम बदल जाता है। जो एक्चुअल इनका मोटो होता है वो रह जाता है साइड में, और वहाँ जाके ये चमचागिरी शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, और युद्ध व शांति काल के दौरान इन पर विशिष्ट जिम्मेदारियां होती है। विशिष्ट जिम्मेदारियां जो सेना से जुड़ा हुआ है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि एक बड्डी का क्या काम होता है। कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश करना, उनके घर का सामान लाना, बच्चों को तैयार करवाना, स्कूल छोड़ना, गाड़ियां साफ करना, गार्डनिंग करना, घर में जो जानवर कुत्ते सब हैं उनको खिलाना पिलाना नहलाना, सब कुछ करना, ये बड्डी का काम होता है। ये मतलब विशिष्ट जिम्मेदारियां हैं। फील्ड क्षेत्रों में ऑपरेशंस के दौरान, अब देखिए लड़ाई के दौरान ये क्या काम करते हैं, ये और अधिकारी जेसीओ बड्डी के तौर पर युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। यानी जो अफसर है, जेसीओ है, इनके साथ में ये भी तत्पर रहते हैं। साथियों, यहाँ पे जेसीओ का नाम इसलिए जोड़ा गया है ताकि अधिकारियों पर डायरेक्टली निशाना ना साधा जाए। किसी भी जेसीओ के पास में बड्डी है जो जाना खत्म हो चुका है सेना में। केवल और केवल अधिकारियों को ही अधिकार है कि वो जवानों का शोषण करें। किसी भी जेसीओ के पास में आजकल बड्डी नहीं रहता है। सिर्फ यूनिट में जो सबसे बड़ा होता है, जिसको सूबेदार मेजर बोलते हैं, उसके पास में एक बड्डी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उसके पास में भी नहीं रहता है। अब आगे देखिए, एक बड्डी दूसरे बड्डी की गतिविधि पर नजर रखता है और ऑपरेशंस के दौरान उसकी पूर्ण रूप से सहायता करते हैं, चाहे वे मानसिक या शारीरिक या नैतिक किसी भी प्रकार की सहायता हो। ये एक बिल्कुल खोखली परिभाषा है जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, और उसको रक्षा मंत्री जी को पकड़ा दिया कि ये जो है संसद भवन में बोलना है।
चलिए, आपने देखा ड्यूटी कितनी अच्छी साथियों। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है। तो इन्होंने बता दिया कि ऐसी कोई सहायक प्रणाली है ही नहीं सेना में। सेना में तो जो सोल्जर होते हैं वो एडिशनल ड्यूटी करते हैं सहायक की। तो जवाब दे दिया नहीं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि हाँ तो तत्समय ब्यौरा दें और सेना के सहायकों के वेतन और भत्तों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है। तीसरे जो क्वेश्चन है उसका जवाब देख लीजिए। कहा है कि जैसा कि बड्डीज लड़ाकू सैनिक होते हैं, वाह वाह, और सेना का हिस्सा होते हैं, अच्छी बात, और ऑपरेशन कार्यों का भी निष्पादन करते हैं। इस प्रकार सरकारी राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है। अब साथियों में जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जितने हमारे भारतीय सेना में सहायक है, यदि इन सहायकों को सहायक प्रथा से हटाकर भारतीय सेना के मेन रोल में, जो कि फाइटिंग रोल है, उसमें इनको लाया जाए तो हमारी सेना में कोई भी सोल्जर आत्महत्या नहीं करेगा। सबसे बड़ा कारण है कि एक सोल्जर को डबल ट्रिपल ड्यूटीज करनी पड़ती है, क्योंकि एक यूनिट में 30 से 40 सहायक ड्यूटी के लिए ही जवान निकल जाते हैं और उनका पूरा काम, उनका पूरा बोझ जो बाकी के जवान होते हैं उनको करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाकी के जवानों को समय पर छुट्टी नहीं मिल पाती है। इससे वो तनावग्रस्त हो जाते हैं और गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि यूनिटों से बड्डीज को ऑफर किया जाता है कि किसी को बड्डी चाहिए तो बताओ, मैं मेरी यूनिट से भेज दूंगा, क्योंकि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में 9 नंबर चाहिए और वो चाहिए समय पे प्रमोशन मिले, अच्छी HR होगी तो आगे कैरियर अच्छा बनेगा। इसलिए जवानों की छाती पे कदम रख के चलते रहो। जवान चाहे कहीं भी जाए लेकिन अपना कैरियर मस्त रहना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न काल के दौरान जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब इनका बिल्कुल ही 100% गलत है। इन जवाबों के साथ में कोई भी सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन ये संसद की कार्रवाई है, एक संसद की फॉर्मेलिटी है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके गोलमोल जो जवाब है वो पेश किए जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें जो लिखा हुआ है क्या ज़मीनी हकीकत पर ऐसा ही है या फिर जो मैंने कहा है वैसा है। जय हिंद साथियों।